मनसुंदर, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। निहार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। रुचिता, क्या हुआ? कल से देख रहा हूँ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। बताओ ना, क्या बात है? निहार जी, वो मैं रुचिता बोल रही हूँ। मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए आप घर के फ़ोन पे फ़ोन कीजिएगा और फ़ोन करके रिपोर्ट के बारे में बता दीजिएगा। ये घर के फ़ोन में कौन फ़ोन कर रहा है? मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, मैं रुचिता की डॉक्टर बोल रही हूँ। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई जी। वो ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? रुकिए 1 मिनट। दादी जी को सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करती हूँ, स्पीकर पे डालती हूँ। वो है एक्सीडेंट जो हुआ था मेरा। हेलो रुचिता जी। रुचिता जी, आपको मैंने कल जो बताया था, आज के रिपोर्ट्स में भी वही आया है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? तुम तो कह रही थी कि कल तुम डॉक्टर से मिल ही नहीं पाई। रुचिता जी, आज के रिपोर्ट्स के मुताबिक भी आप कभी मां नहीं बन सकती। I'm sorry, रुचिता। रुचिता, तुम सच में मां नहीं बन सकती। निहार जी, ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ। और अभी रिपोर्ट में भी आ गया। लेकिन रुचिता दीदी, आपने ये बात कल क्यों नहीं बताई? सब कितने खुश थे, कितनी उम्मीदें थी सबको। अब सब टूट गए। हाँ रुचि, तुम्हें हम सबसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। हमें नहीं तो कम से कम निहार को तो हक था ये जानने का। रुचिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये बात कभी किसी को बताना ही नहीं चाहती थी? नहीं, मैं आपसे छुपाने नहीं वाली थी निहार जी, लेकिन तुमने बहुत गलत किया रुचिता। ये छुपाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। निहार जी हुकुम साहब को आपने बहुत नाराज कर दिया दीदी। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। अब से प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने मना किया था। आपने मना किया था पूनम? क्यों पूनम, क्यों? जी मैं किस मुंह से कहती आप सबको इतनी बड़ी बात? इसीलिए मैंने कहा था रुचिता से कि थोड़ा रुक जाए, एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाए, फिर सबको बता देंगे। अरे खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता है आप सबको, मैं मंदिर में गई थी घुटने के बल चलकर। 101 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किए प्रभु के। मैंने भगवान जी से कहा कि मेरी बहू की गोद भर दो।
अरे मेरी तो कमर टूट गई, लेकिन भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी। शायद मेरे नसीब में निहार के बच्चे की दादी बनना लिखा ही नहीं है। माँ जी अब दुखी मत होइए, अब होली को कौन टाल सकता है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस घर को कृष्ण कन्हैया लक्ष्मी का रूप नहीं दे सकती। माँ मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या फायदा रुचिता, क्या फायदा? तुमने तो पूरे परिवार को ना उम्मीद कर दिया। तुमने हम सब से दादा दादी परदादी ताऊ ताई होने का सुख छीन लिया, सब छीन लिया। ये क्या कह रही है पूनम? एक औरत होकर के रुचिता को ऐसी बातें कैसे सुना सकती है? आज जो कुछ भी हुआ उसमें रुचिता की कोई गलती नहीं है। न तो उसका एक्सीडेंट होना उसकी गलती है, ना तो उसका मां न बन पाना उसकी गलती। इसलिए उसे ऐसी बातें सुनाना बंद कीजिए। रुचिता, पूनम, नरेश बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे वक्त में तुम्हें रुचिता को हिम्मत देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए। उल्टा तुम उसी पे तोहमत लगा रही हो। अरे माँ जी, मैं कहाँ कह रही हूँ ऐसा कुछ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमारे इस घर में अब निहार के बच्चे की किलकारियां हम नहीं गूंजेगी। क्या गलत कह दिया मैंने इसमें माँ जी? हाँ, लेकिन उसमें रुचिता का कोई दोष नहीं है। अभी तो एक डॉक्टर ने कहा है, हो सकता है कि वो गलत हो। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और हो सकता है कि इस बात का कोई अच्छा सा हल निकले। लेकिन इन सब चीजों के लिए आप रुचिता को इतना सब सुनाएं, ये सही नहीं है। पापा जी। हाँ रुचिता बेटा, कल को अगर यह हादसा हमारी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या हम उसे भी दोष देते? नहीं ना बेटा, तुम इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। बच्चा हो या ना हो, ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। ये लड्डू गोपाल जब मैं प्रिया के लिए ट्राई कर रही थी ना, तब दादी जी ने मुझे ये लड्डू गोपाल सौंपे थे। उन्होंने कहा था कि बस इनकी सेवा करना, सब अच्छा हो जाएगा। आज मैं ये लड्डू गोपाल तुम्हें सौंपती हूँ। देखो, मैं मानती हूँ कि ये सफर बहुत मुश्किल होगा, तुम ना उम्मीद मत हो ना। तुम कहती हो ना कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। एक दिन खाटू श्याम जी तुम्हारी गोद जरूर भरेंगे, जरूर भरेंगे। जिस घर की बहू को ऐसे टाइम पे भी सपोर्ट मिले, वो घर उसके लिए स्वर्ग जैसा होता है। और ऐसे घर में माँ बाप की भी याद नहीं आती। निहार जी बहुत नाराज है, पता नहीं उनकी नाराजगी दूर होगी या नहीं।